सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम करोमि। आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आइए, आज हमारा चर्चा का विषय है शैक्षिक निर्देशनस्य उद्देश्यानि, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस। तो साक्षात विषय की ओर चलते हैं। हमारे जीवन में शैक्षिक निर्देशन की कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं वो हम पहले पढ़े हैं। आज हम जानेंगे इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है। आधुनिक युगेस्मिन् राष्ट्रस्य सर्वत्र विद्यालयानां महाविद्यालयानां विश्वविद्यालयानां च पाठ्यचर्यासु पाठ्यक्रमेषु अधिगम संसाधनेषु च भिन्नता अवलोक्यते। भिन्नता दिखाई देती है। एक राष्ट्र में या हमारे राष्ट्र में जितने सारे भी विश्वविद्यालय हैं, सभी विश्वविद्यालयों की पाठ्यचर्या समान नहीं है। पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, अधिगम के संसाधन, मानव संसाधन, भौतिक संसाधन, इनमें भिन्नता दिखाई देती है। वस्तुतः विद्यार्थीनां वैयक्तिक भिन्नतां, क्षमतां, योग्यतां, अभिवृत्तिं च मनसि निधाय एतादृशी व्यवस्था क्रियते। ऐसी व्यवस्था क्यों है? बालकों में, छात्रों में जो वैयक्तिक भिन्नताएं हैं, उनकी क्षमता, उनकी योग्यता, आकांक्षा, रुचि, अभिरुचि, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, अभिवृत्ति, इन सभी तत्वों को देखते हुए पाठ्यचर्या का, पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जाता है। क्योंकि पाठ्यचर्या के साथ, पाठ्यक्रमों के साथ, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के साथ बालक समायोजन कर सके। तो पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत, पाठ्यचर्या का सिद्धांत आप पढ़े होंगे। पाठ्यचर्या विद्यालयस्य, इसी पत्र में बाल केंद्रित सिद्धांतः, उपयोगितायाः सिद्धांतः, रुचेः सिद्धांतः। तो इस प्रकार वैयक्तिक भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। संप्रति बालकेषु व्यवहार परिवर्तनाय, व्यवहार परिवर्तनाय विभिन्नानां विधीनां प्रविधीनां उपयोगः विधीयते। आजकल छात्रों में अधिगम सही हो, छात्र समर्थ हो, छात्रों में व्यवहार परिवर्तन हो, इसलिए कई सारे विधियों का प्रयोग किया जाता है आज की शिक्षा व्यवस्था में। यतो हि सर्वे बालकाः समानाः न भवन्ति इति मनोवैज्ञानिक सिद्धांतः प्रतिपादितः। और मनोविज्ञान का ये जो सिद्धांत है, सभी छात्र एक कक्षा में, एक विद्यालय में समान नहीं होते हैं। उनके अनुसार ही शिक्षण प्रक्रिया का निर्माण होना चाहिए, पाठ्यचर्या का निर्माण होना चाहिए। तभी शिक्षा शास्त्री, प्रशासनिक, मनोवैज्ञानिक यह कहते हैं, सिद्धांत है। अतः शैक्षिक निर्देशनम आवश्यकतातः अधिकम अनुभूयते। आज का जो समय है, शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकताएं बहुत हैं, आवश्यकता से भी अधिक जरूरत है आज शैक्षिक निर्देशन का। अस्य उद्देश्यानि विद्वद्भिः इत्थं परिकल्पितानि सन्ति। और जो विद्वान, निर्देशक, शिक्षा शास्त्री, मनोवैज्ञानिक, ये सभी शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य इस प्रकार बताते हैं। तो उद्देश्य क्या क्या है देखते हैं। स्वयोग्यता, क्षमता, रुचि अनुगुणं पाठ्यक्रम चयनेन सह अपेक्षित प्रस्तुतये छात्रेभ्यः सहायता प्रदानम। छात्रों को सहायता प्रदान करना, अपेक्षित, आवश्यक सहायता प्रदान करना, जिससे कि छात्र प्रस्तुत होंगे किसके लिए? अपनी योग्यता, क्षमता, रुचियों के अनुसार पाठ्यक्रम के साथ समायोजन करेंगे और पाठ्यक्रम का किस प्रकार चयन करेंगे।
इसलिए उनको सहायता दी जाती है और इसका यही प्रमुख उद्देश्य है शैक्षिक निर्देशन का। पुनः विविधासु स्पर्धासु प्रतियोगी परीक्षासु च भागम गृहीत्वा, विभिन्न परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दक्षता प्रदर्शनाय, दक्षता प्रदर्शन के लिए विद्यार्थिभ्यः सूचना प्रदानम, विद्यार्थियों को सूचना प्रदान करता है शैक्षिक निर्देशन, यही प्रमुख उद्देश्य। आत्मानुदेशनम प्रति अग्रेसर्तुम छात्रेभ्यो सहायता प्रदानम, आत्मानुदेशनम सर्वोत्कृष्टम भवति, व्यक्ति छात्र स्वयं को निर्देशित करे, हे मन, हे आत्मा, या मैं स्वयं कर सकता हूं, हे मेरा मन, हे मेरी आत्मा, तू आगे बढ़, सब कार्य कर। इस प्रकार व्यक्ति क्या करता है, छात्र अपने आप को निर्देशित करता है। और यही काम किसका है, शैक्षिक निर्देशन का यही काम है कि व्यक्ति स्वयं को अग्रसारित करे, निर्देशित करे। पुनः स्वाध्ययन विधीनां प्रयोगाय छात्रेभ्यः सहायता प्रदानम, छात्रों को सहायता प्रदान करना, इसलिए स्व अध्ययन विधि नाम प्रयोगाय, सेल्फ स्टडी। आजकल बच्चों में यही भावना दिखाई नहीं देती है। हम बार बार बोलने पर भी छात्र पढ़ते नहीं हैं, आजकल के बालक सुनते नहीं हैं। और जब तक अपने अंदर यही भावना नहीं आएगी ना, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो स्व अध्ययन विधि, स्वाध्याय प्रवृत्ति ही, ठीक, इसके लिए सहायता देना। पुनश्च स्वक्षमता योग्यता न्यूनतादीन ज्ञात्वा स्व आकांक्षास्तरम निर्धारयितुम छात्रेषु आत्मबोध संपादनम, छात्र आत्मबोध, छात्र अपने आप को समझ सके। किस प्रकार का समझ, अपने क्षमता योग्यता न्यूनता को छात्र जाने, उसमें क्या क्षमता है छात्र स्वयं जाने कि हाँ मुझ में यही क्षमताएं हैं, यही योग्यताएं हैं। केवल क्षमताओं को नहीं, छात्रों को यह भी जानना परम आवश्यक है कि उसमें कौन कौन सी न्यूनताएं हैं, कमी क्या क्या है। अपनी योग्यताओं को, कमियों को जानते हुए अपने आकांक्षा स्तर को निर्धारित करना। आकांक्षा स्तर, हाँ मैं इस फील्ड में जा सकता हूं, मैं इसको प्राप्त कर सकता हूं, मुझ में ये योग्यता है तो मैं प्राप्त कर सकता हूं, मुझ में ये न्यूनता है तो मैं शायद प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए मुझे और भी आगे बढ़ना होगा। इस प्रकार जो आत्मबोध कराता है वही शैक्षिक निर्देशन है, और शैक्षिक निर्देशन का यही उद्देश्य है। क्लियर? क्या कराता है? आत्मबोध कराता है। किसका बोध? योग्यताओं को जानने का बोध, क्षमताओं को जानने का बोध, अपने अंदर कौन कौन सी शक्तियां हैं उसका बोध, और साथ साथ अपने आप में कौन सी न्यूनताएं हैं, किस चीज की कमी है, उसका भी बोध कराना परम आवश्यक हो जाता है। और इसको जानने के पश्चात छात्र आगे बढ़ सकता है। पुनश्च विद्यालये विद्यालयस्य बहिश्च प्राप्तानाम् अधिगम संसाधनानां तथा संप्रेषणात् माध्यमानां विषये बोधगम्यतायाः विकासाय विद्यार्थीषु योग्यता संपादनम। विद्यार्थियों में योग्यता का संपादन करना है कि किस प्रकार की योग्यता? विद्यालय में और विद्यालय के बाहर कौन कौन से अधिगम के संसाधन प्राप्त हो रहे हैं। केवल हम यही बैठ के रह जाएंगे कि हाँ हमारे विद्यालय में तो पढ़ाए जाएंगे, विद्यालय में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसको हम प्राप्त कर लेंगे, नहीं, केवल वहां तक हमें सीमित नहीं होना है। विद्यालय में और विद्यालय के बाहर भी कौन कौन से संसाधन है जिससे कि हम अपने विकास कर सकें, हमारी विद्याओं को बढ़ा सकें और भी ज्यादा नॉलेज हम प्राप्त कर सकें। तो इसी प्रकार विद्यालय और विद्यालय के बाहर भी जो कुछ भी अधिगम के संसाधन प्राप्त होते हैं उनको जानना है। संप्रेषण के जो माध्यम होते हैं, माध्यमों को जानना है।
ठीक है, बोधगम्यताया मतलब उनको जानना, बाहर क्या मिल रहा है, परिसर में क्या मिल रहा है, अधिगम के कौन कौन से साधन हैं, संप्रेषण के कौन कौन से माध्यम है, उन सभी का ज्ञान प्रदान करना ही शैक्षिक निर्देशन का परम उद्देश्य है और विद्यार्थियों को योग्य बनाता है, विद्यार्थियों में योग्यता का निर्माण करता है कि वे सभी चीज को जान सकें। विद्यालय के अंदर जो है वही विषय और विद्यालय के बाहर जो विषय प्राप्त हो रहे हैं उन्हीं सभी विषयों को जानना आवश्यक हो जाता है। पुनश्च विविधेषु स्तरेषु शिक्षा व्यवस्थांतर्गते छात्रेभ्यः पाठ्यक्रम संबद्ध सूचना प्रदानम, छात्रों को सूचना प्रदान करना है विभिन्न स्तर में, प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर पर्यंतम छात्र जाते हैं, तो विभिन्न स्तरों में शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से पाठ्यक्रम वहां पर उपलब्ध होते हैं या आगे कौन कौन से पाठ्यक्रम हमें पढ़ने होंगे, इसका भी सूचना प्रदान करना। और पुनः सामंजस्य स्थापनाय समायोजन करने के लिए उत्तम अध्ययनाभ्यास निर्माणाय, उत्तम सेल्फ स्टडी या अध्ययन करने का अभ्यास, पाठ्य विषयाणाम पाठ्येतर क्रियाणाम उपयोगी पुस्तकानाम च चयनाय, पाठ्य विषयों का चयन करना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का चयन करना और जो उपयुक्त पुस्तक है, जो कि किताब हमारे उपयोग में आ सकते हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, ऐसे पुस्तकों का चयन करना। छात्रवृत्ति संबद्धानाम सूचनानाम अवाप्तये, छात्रवृत्ति से संबंधित, स्कॉलरशिप से संबंधित, स्कॉलरशिप किस लिए दिए जाते हैं, कौन कौन सी संस्थाओं के द्वारा दी जाती हैं, कौन कौन से सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। स्कॉलरशिप जानते हैं, अब लोग अप्लाई करते हैं, विभिन्न राज्य स्तरीय, राष्ट्र स्तरीय, विभिन्न संस्था स्तरीय। तो इस प्रकार छात्रवृत्ति से संबंधित सूचनाओं का प्राप्त करने के लिए विद्यार्थिना मध्य उत्तमोत्तम संबंध संस्थापनाय, छात्रों के बीच उत्तमोत्तम संबंध स्थापित हो, इसीलिए शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है और शैक्षिक निर्देशन का यह उद्देश्य है कि छात्रों को सहायता प्रदान करे। किन किन के लिए? समायोजन के लिए, उत्तम अध्ययन का अभ्यास निर्माण के लिए, पाठ्य विषयों का चयन के लिए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का चयन के लिए, पाठ्य पुस्तकों का चयन के लिए, छात्रवृत्ति संबंधी सूचना प्राप्त करने के लिए, उत्तम संबंध बनाने के लिए, छात्रों के बीच शैक्षिक निर्देशन सहायता प्रदान करता है और यह एक प्रमुख उद्देश्य है इसका। पुनः और भी बहुत उद्देश्य हैं, ठीक। विद्यालयीय वातावरणेन सह सामाजिक वातावरणस्य संबंधं संस्थाप्य सामाजिक आवश्यकतानुसारं समायोजनाय छात्रेभ्यः सहायता प्रदानम, छात्रों को सहायता प्रदान करता है। क्या करते हुए? विद्यालय का जो वातावरण है, विद्यालय का वातावरण के साथ सामाजिक वातावरण का संबंध बनाता है सबसे पहले, और संबंध बनाने के बाद समाज की कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, समाज की आवश्यकता के अनुसार समायोजन करने के लिए छात्रों को सहायता देना है। तो शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य विद्यालय का वातावरण और समाज का वातावरण के बीच उत्तम संबंध बनाना है, और समाज क्या चाहता है, समाज की क्या आवश्यकता है, इसके अनुसार छात्रों को सहायता देना, समायोजन करने के लिए। पुनश्च कला विज्ञान वाणिज्यादि विषयेषु शिक्षा व्यवस्थायां उपलभ्यमानानां विभिन्न राज्य संबद्धानां, विभिन्न तरह हो गया है, विभिन्न राज्य संबद्धानां नियमानां सिद्धांतानां सूचनानां क्षमतानां च ज्ञान प्रदानम। शैक्षिक निर्देशन क्या करता है? कला विज्ञान वाणिज्य, आर्ट्स साइंस कॉमर्स
और इसके साथ साथ आज तो और भी बहुत सारे कोर्स डेवलप हो चुके हैं, जानते हैं आप सब। तरी इन्हीं सभी विषयों से संबंधित शिक्षा व्यवस्था में कौन कौन से संसाधन उपलब्ध होते हैं, या विभिन्न राज्यों में राज्य स्तरीय शिक्षा व्यवस्थायाम और इसके साथ केंद्रीय स्तरीय शिक्षा व्यवस्थायाम विविध शिक्षा संस्थासु, ऐसे कौन कौन से तत्व हैं, उन्हीं सभी शिक्षा संस्थाओं में या शिक्षा संस्थाओं के नियम को जानना है, सिद्धांतों को जानना है, सूचना प्राप्त करना है, क्षमताओं को जानना है। यही है परम उद्देश्य। ठीक है, जैसे हम एक विद्यालय से या विश्वविद्यालय से किसी दूसरे विश्वविद्यालय को जाते हैं तो हमें उनका नियम, सिद्धांत, पाठ्यक्रम, वातावरण, संसाधन सभी को जानना परम आवश्यक हो जाता है, और इन्हीं सभी तत्वों को शैक्षिक निर्देशन बताता है। यही इसका प्रमुख उद्देश्य है। पुनश्च नवीन शैक्षिक प्रविधीनाम अधिकाधिकतया उपयोगाय विद्यार्थिभ्यः प्रोत्साहनम परामर्श प्रदानम च। विद्यार्थियों को, छात्रों को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है, परामर्श देता है। क्या करने के लिए? नवीन शैक्षिक प्रविधीनाम अधिकाधिकतया उपयोगाय। आज के समय में जो नए नए टेक्निक, नए नए कौशल सब हैं, उन्हीं सभी कौशलों का प्रयोग करने के लिए, टेक्निक, व्यूहों का, कौशलों का, विधियों का, प्रविधियों का, उपागमों का प्रयोग करने के लिए छात्रों को परामर्श देता है यह शैक्षिक निर्देशन। छात्रेभ्यः नवीन पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति शिक्षा नीतिनाम अधिगम संस्थानानाम च ज्ञान प्रदानम। छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है किसके बारे में? नवीन पाठ्यक्रम, नवीन शिक्षण पद्धति, शिक्षा नीति से संबंधित नियम। जैसे आज एनईपी 2020 क्या कहता है? आज की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है किसके अनुसार चल रही है? एनईपी 2020 के अनुसार। तो ये जो शिक्षा नीति में कौन कौन से सिद्धांत हैं, कौन कौन सी दृष्टि है, मिशन एंड विजन क्या है, कौन से स्तर में किस प्रकार का विषय होना चाहिए, शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार हो, सभी नियम, सिद्धांत बताए गए हैं। तभी ये जो शिक्षा नीतियों में वर्णित अधिगम संसाधनों का ज्ञान प्रदान करता है यह शैक्षिक निर्देशन, इसका यही उद्देश्य है। पुनः शिक्षणाधिगम प्रक्रियायाम गुणवत्ताम उत्पादयितुम। गुणवत्ता, क्वालिटी बढ़ाने के लिए केवल क्वांटिटी से काम नहीं चलेगा। एजुकेशन क्वालिटेटिव होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण, और उसी शिक्षण प्रक्रिया में, अधिगम प्रक्रिया में क्वालिटी लाने के लिए गुणवत्ताम उत्पादयितुम छात्र नियंत्रितानुदेशन प्रणाल्यः उपयोगाय छात्रेभ्यः सहायता प्रदानम। छात्र नियंत्रित अनुदेशन प्रणाली, ऐसी ऐसी शिक्षण प्रणाली, सूचना प्रदान करने की जो प्रक्रियाएं हैं जिसको कि छात्र आत्मसात कर सकेंगे, स्वयं प्रयोग कर सकेंगे, ऐसे ऐसे प्रणालियों का प्रयोग होता है, और उन्हीं सभी प्रणालियों को जानना परम आवश्यक होता है, और उनका उपयोग करने के लिए छात्रों को सहायता प्रदान करता है शैक्षिक निर्देशन। ठीक, उद्देश्य बहुत हैं तो इतना जानना आवश्यक है, ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। और अंत में शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य के संदर्भ में हम यह कह सकते हैं यथा शैक्षिक निर्देशनस्य उपर्युक्तानाम उद्देश्यानाम आधारेण वक्तुम शक्यते यत् अस्य प्रमुखम उद्देश्यम भवति। प्रमुख उद्देश्य, जितने सारे भी उद्देश्य अभी बताए गए आप लोगों को, इसका सारांश, निष्कर्ष क्या होगा? छात्रेषु संवेदनशीलतायाः जागरूकतायाश्च विकास संपादनम। संवेदनशीलता एवं जागरूकता,
जब तक यावत् पर्यन्तम छात्राः जागरूकाः न भविष्यन्ति तावत् पर्यन्तं शैक्षिक निर्देशनमपि किमपि कर्तुं न शक्नोति। अत्र संवेदनशीलतायाः जागरूकतायाश्च आवश्यकता भवति और छात्रों में इन्हीं सभी तत्वों का विकास हो। छात्र संवेदनशील बने और छात्र सक्रिय क्रियाशील एक्टिव जागरूक रहे। ठीक है। ये न ते उपयुक्तानां समुचितानां च अभिकरणानां संसाधनानां अधिगमलक्ष्याणां च चयने स्वयमेव समर्थः भवेयुः। छात्रों को जागरूक करना है, एक्टिव रखना है। जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं, एप्लीकेशन के लिए कब फॉर्म निकलेगा, कब एडमिशन है, जब जॉब में जाना हो वैकेंसियां कब आएंगी, लास्ट डेट तक का पता नहीं चलता है कब चला जाता है। नहीं, लास्ट में हम जागरूक होते हैं, अरे आज लास्ट डेट है, आज ये काम हम कर लेंगे। और कुछ अगर समस्या हो जाती है तो छात्र वही कार्य भी नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार अगर छात्र एक्टिव नहीं रहेगा तो कुछ भी संभव नहीं है। संवेदनशीलता एवं जागरूकता का संपादन और साथ साथ अभिकरणानाम, कौन कौन से अभिकरण हैं, कौन कौन से संसाधन हैं, अधिगम का लक्ष्य क्या होना चाहिए, उसके अनुसार पाठ्य विषयों का चयन करने में छात्र समर्थ होंगे। इसका यही उद्देश्य है। क्लियर? ठीक है ना? अस्तु, तो निष्कर्ष क्या है? छात्रों में संवेदनशीलता का विकास, छात्रों को जागरूक करना जिससे कि वह उचित अभिकरण, शिक्षा संस्था, शैक्षिक संसाधन या अधिगम के जो लक्ष्य हैं, लक्ष्य का चयन करने में समर्थ हो सकेंगे। ठीक है ना? बहुत अच्छा। तो इस प्रकार यही है शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और परीक्षा में प्रश्न आ भी सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, पुनर्मिलामः।